हेलो दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से आपके लिए एक रियल लाइफ हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आ गई हूँ। ये कहानी मुझे मेरे एक व्यूअर ने भेजी है, जिनका नाम दीपेंद्र है। दीपेंद्र का कहना है कि ये कहानी एकदम रियल है और जितने भी इवेंट्स इस कहानी में है वो सब उनके साथ घटे हुए हैं। हालांकि ये कहानी सुनने में फिक्शनल ही लगती है, क्योंकि जो इसमें बताया गया है वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन दीपेंद्र के हिसाब से ये कहानी सच्ची है और इसलिए आज की कहानी को मैं दीपेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनना चाहूंगी। आगे की कहानी दीपेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए। बात 2008 की है, जब मैं ओडिशा के बदपोखरी गांव में रहता था। मेरी खुद की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें मैं राशन का सामान रखता था और बेचता था। मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं अपने घर में अकेला ही रहता था। मेरे माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और इसके बाद बड़ी मेहनत से मैंने एक घर लिया और दुकान खोली। मेरा घर एक मुख्य सड़क के किनारे था, जिसके आसपास और भी कई घर थे। मेरे घर के सामने सड़क पार करके और भी कई घर बने हुए थे, जिसमें गांव वाले रहा करते थे। सड़क के दोनों किनारों की तरफ बड़ी बड़ी लंबी झाड़ियां थी। गांव वाले समय समय पर वो झाड़ियां काट दिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से झाड़ियां काटी नहीं गई थी, इसलिए वो लगातार लंबी होती जा रही थी। एक रात की बात है, जब गांव में एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा मेरे घर के सड़क किनारे वाले सामने घर में रहने के लिए आया। क्योंकि वो लोग रात को ही आए थे और सामान बहुत सारा था। आप तो जानते ही हैं कि गांव वाले कितने खुले दिल के होते हैं। वो किसी भी समय मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उस जोड़े की मदद के लिए उनके पड़ोसी रात को ही उनके घर का सामान घर में रखने में हेल्प करने लगे। क्योंकि गांव में मुझे हर कोई जानता था, इसलिए मैं भी सड़क और झाड़ियों को पार करके उनके घर के पास पहुंच गया और उस जोड़े से मिलकर उनके सामान की शिफ्टिंग में हेल्प करने लगा। उन पति पत्नी से बात करने के दौरान पता चला कि वो लोग साथ के ही गांव से आए हैं और अब यही रहेंगे। अब मेरी भी उनसे अच्छी जान पहचान होने लगी, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी घर के राशन के लिए मेरी ही दुकान पर आते जाते थे। कुछ दिन तो बड़ी शांति से बीते और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन उनके गांव में आने के कुछ दिन बाद ही एक अजीब घटना होना शुरू हुई। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होना स्टार्ट हो गए। ज्यादातर गायब हुए बच्चे नवजात शिशु होते थे। कुछ बच्चे 1-2 साल के थे। गांव में पुलिस वालों को इस घटना के बारे में बताया गया और पुलिस ने भी लगातार गांव में रेकी करना चालू किया। दिन और रात पुलिस गांव में पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन फिर भी किसी तरह गांव से बच्चे चोरी हो रहे थे। गांव में जब भी किसी के घर नवजात शिशु का जन्म होता था, तो गांव वाले उसकी सुरक्षा को लेकर चौकन्ना हो जाते थे। गांव में बच्चे गायब होने से एक दहशत सी फैल गई थी। जिन माँ बाप के साथ ये घटना हुई थी, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता था, लेकिन वो बच्चे दोबारा कभी भी नहीं दिखाई दिए। गांव के बच्चे एक फिक्स टाइम पर ही गायब होते द जब बच्चों के आसपास कोई ना हो, और रात के समय ही ऐसा होता था। गांव वालों का कहना था कि हो ना हो यहाँ गांव में बच्चा चोर गैंग आ गई है, जो बच्चों को चोरी करके आगे बेच देती है। इसलिए गांव वालों ने एक सभा बुलाई, जिसमें हाल ही की घटनाओं को देखते हुए फैसला लिया गया कि बच्चों को अकेला किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। बच्चे के साथ एक व्यक्ति हमेशा होना ही चाहिए। सभी ने इस पर सहमति जता दी। फिर कुछ दिनों बाद इन घटनाओं में कमी आ गई और हालात फिर से सुधरने लगे। लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक रात जब मैं अपने घर में था,
तभी मुझे आगे की तरफ के घरों में से एक में किसी औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। वो लगातार तेज तेज चिल्ला रही थी। मैं अपने घर से बाहर निकलता हुआ गया तो देखा कि एक दो लोग जो भागकर उसके घर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, ये शोर कैसा है। एक आदमी ने मुझे बताया कि शायद फिर किसी का बच्चा चोरी हुआ है। फिर मैं भी उन लोगों के साथ भागता हुआ वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर हमें पता चला कि एक औरत का नवजात शिशु उसकी आंखों के आगे से चोरी हुआ है। उस औरत का कहना था कि कोई चार पैरों पर चलने वाला जानवर उसके बच्चे को उठा कर ले गया। वो झाड़ियों में से आया था और बच्चे को लेकर झाड़ियों में चला गया। जब उसने उस जानवर का पीछा किया तो उसने देखा कि ये जानवर की एक पूंछ भी और उसके पंजे में नुकीले नाखून भी थे। पुलिस भी तब तक आ चुकी थी और पुलिस के जवान भी सब कुछ देख और समझ रहे थे। अंधेरे के कारण वो उस जानवर को अच्छे से नहीं देख पाई थी, लेकिन जब वो अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी तभी उस जानवर ने औरत को पंजा मार दिया था, जिसके निशान उसकी बाजू पर थे। उसकी बाजू में एक लंबे नखूनों से बना घाव था और उसमें से लगातार खून निकल रहा था। गांव वालों और पुलिस वालों ने अपनी अपनी टॉर्च लेकर झाड़ियों में जाने का फैसला किया। अब तक सबको समझ में आ चुका था कि ये जानवर ही था जो कि बच्चे उठा रहा था। उस औरत का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। सभी गांव वाले लाठी, हथौड़े, चाकू और हर तरह का हथियार लेकर झाड़ियों में घुस गए और उस जानवर की बहुत तलाश की, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। मैंने भी खोजने में मदद करी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो रात गांव के सब लोग उसी औरत के घर के आगे बैठे रहे और कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मैं थोड़ी देर वहां बैठा रहा, फिर उठकर अपने घर की तरफ चल दिया। शायद मैं अकेला ही था जो अभी अपने घर की तरफ चला आ रहा था। अपने घर की तरफ पहुंचते ही मेरे घर से थोड़ी दूर में जो झाड़ियां थी वो अचानक हिलने लगी। ये झाड़ियां हवा से नहीं हिल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था उन झाड़ियों में कोई चल रहा है। मैं भागकर अपने घर के अंदर गया और अपनी टॉर्च लेकर बाहर आया। झाड़ियों की तरफ घना अंधेरा था और जब मैंने वहां की तरफ टॉर्च मारी तब जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। झाड़ियों में एक इंसान के कद की छिपकली थी, जिसके हाथ में खून से सनी खून से भीगी एक चादर थी। टॉर्च की लाइट पड़ते ही उस छिपकली ने मेरी तरफ देखा और अब मैंने उसका चेहरा अच्छे से देखा। ये एक ऐसी छिपकली थी जिसके चेहरे की शेप इंसानों की थी। उसके दो लंबे लंबे इंसानों की तरह हाथ थे। वो झाड़ियों में अपने दो पैरों के बल बैठी हुई थी और उसकी एक लंबी पूंछ थी। जैसे हमारे घरों में एक हरे रंग की छिपकली होती है, सेम वैसे ही वो हरे रंग की छिपकली थी। उसके इंसानी दांत थे और आंखें ऐसी थी जैसे मगरमच्छ की होती है। ये देख के तो मेरी चीख ही निकल गई और मेरे चीखते ही वो छिपकली उस चादर को वहीं छोड़कर झाड़ियों और मुख्य सड़क को पार कर सामने वाले उन नए शादीशुदा पति पत्नी के घर की तरफ भाग गई। मेरी चीख सुनकर तब तक कुछ लोग भागते हुए आए थे और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। जब मेरे साथ गांव के कुछ लोग झाड़ियों की तरफ गए तो हमने देखा कि चादर में मृत शिशु था जिसको आधा खा लिया गया था। मैं और कुछ गांव वाले मेरे साथ जो हाथ में हथियार लेकर उन पति पत्नी के घर की तरफ चल दिए और उनका दरवाजा खटखटा के उन्हें बाहर बुलाने लगे। जब कोई बाहर नहीं आया तो हमने दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर पहुंचकर हम सबको बहुत ही भयानक बदबू आई, जैसे इस घर में काफी समय से खून और डेड बॉडीज पड़ी हुई हो। अब हमारी आवाजें सुनकर तब तक उन पति पत्नी के पड़ोसी भी आ गए थे
और वो भी घर के अंदर लगातार आई जा रहे थे। घर में एक तहखाना भी था जहां से ये गंदी बदबू लगातार आई जा रही थी। हमने तहखाने का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरकर तहखाने में दाखिल हुए। हम जब घर के नीचे तहखाने में पहुंचे और टॉर्च मारकर हमने तहखाना देखा तो जो देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। तहखाना नवजात बच्चों की लाशों से भरा पड़ा था और जमीन खून से लाल पड़ी हुई थी। तहखाने में बहुत गंदी बदबू थी और गांव वालों के साथ साथ मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। जब मैंने टॉर्च को सामने की दीवार की तरफ मारा तो जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दीवार पर दो इंसानी कद की छिपकलियां थी जो एक दूसरे की तरफ देख रही थी। ये वैसी ही छिपकलियां थी जैसे मैंने एक झाड़ियों में देखी थी। उनका शरीर बहुत मोटा था और इंसानों जैसे हाथ और पांव थे, लेकिन वो दीवार पर छिपकलियों की तरह चिपके हुए थे। उनके मुंह से खून गिर रहा था और ये देख के गांव वाले चिल्ला उठे। पूरे घर में शोर मच गया और सभी उस तहखाने से बाहर आए और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। एक गांव वाले ने सुझाया कि हमें घर को आग लगा देनी चाहिए ताकि वो छिपकलियां अंदर ही जलकर मर जाए। गांव वालों ने उसकी बात मानी और पेट्रोल, मिट्टी का तेल उस घर के दरवाजों और खिड़कियों पर डालकर आग लगा दी। थोड़ी देर बाद जब घर जलने लगा तभी पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। घर में आग की गर्मी बढ़ने के कारण दोनों छिपकलियों की चीखने की आवाजें आने लगी और सबको ऐसा लगा कि वो तड़पकर मर रही थी। लेकिन हमने देखा कि घर की ऊपर छत पर वो छिपकलियां दिखाई दी जिन्होंने एक सेकंड के लिए गांव वालों को देखा और फिर एक लंबी सी छलांग मारी और सीधे जमीन पर आ गिरी। इससे पहले कि गांव वाले उन्हें अपने हथियारों से मार पाते, वो दोनों बहुत ही तेजी से भागकर गांव के पीछे बने जंगलों की तरफ भाग गए। पुलिस के कुछ जवानों ने अपनी बंदूकों से उन पर गोलियां चलाई, लेकिन वो दोनों इतने तेज भागे थे कि उनको गोलियां छू भी ना सकी। अब तक सबको समझ आ चुका था, वो दोनों पति पत्नी ही छिपकलियां थी। ये घटना से गांव वाले बहुत हैरान थे। आखिर कैसे कोई इंसान छिपकली में बदल सकता है? ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। पुलिस वालों ने सिर्फ इंसानी कद की छिपकलियां देखी थी, इसलिए उन्होंने बस अपनी रिपोर्ट में यही लिखा कि दो बड़ी सी कमोडो ड्रैगन्स जो गांव में आई थी, उन्हीं ने गांव के नवजात शिशुओं की हत्या की थी। आज इस बात को 13 साल हो गए हैं और मैं अभी भी उसी गांव में रहता हूं, लेकिन उस घटना के बाद से मुझे या किसी गांव वाले को वो छिपकलियां दोबारा दिखाई नहीं दी। गांव वाले आज भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं और हर समय अपने साथ एक लाठी या चाकू जरूर रखते हैं, इसी उम्मीद में कि किसी दिन उनका सामना उन छिपकलियों से हो गया तो वे अपनी रक्षा के लिए उसे मार भी देंगे। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन शायद ही इस पर भरोसा करे, क्योंकि मैंने जितने लोगों को भी ये कहानी सुनाई उन्होंने यही कहा कि आप कहानियाँ बहुत अच्छी बनाते हो और वो इसे बस एक मनोरंजक कहानी की तरह ही लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे पति पत्नी की जो छिपकलियों में बदलकर गांव के छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते थे। आपको ये कहानी कितनी साची लगी? वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे सेफ एट होम एंड स्टे हैप्पी।